तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इन सी। तो व्हाट एक्चुअली स्ट्रिंग इज, हम लोग इसके पहले एरे पढ़े है ना। तो व्हाट इज एरे, एरे क्या था? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, है ना। जैसे इंटीजर एरे, फ्लोट एरे, ठीक है। इंटीजर फ्लोट तो हम लोग पढ़े थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मेमोरी क्रिएट करता है, कैसे ये स्टेट इस मेमोरी कैसे इसका क्रिएट होता है, कैसे जीरो टू उसका बाउंड होता है, इंडेक्स होता है, ये सब हम लोग देखे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे, हम लोग इंटीजर देखे, फ्लोट देखे, कैरेक्टर लेंगे। तो कैरेक्टर एरे को ही स्ट्रिंग बोला जाता है। एक्चुअली स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज नथिंग, स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या हुआ? जैसे सी, डी, ई, ये सब क्या हुआ? कैरेक्टर्स हुआ। कैरेक्टर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंगल कोट से, ठीक है। इसका प्रोग्रामिंग तो हम लोग किए, कैरेक्टर का प्रोग्रामिंग सिंगल कोट से। सिंगल कोट में है एक कैरेक्टर क्या होता है? 1 बाइट मेमोरी लेता है सिंगल कोट में एक। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर्स, है ना। अब इसी का एक एरे बना दिया जाए, जैसे मान लो अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग डबल कोट में, अगर डबल कोट में हम सी लिख दिए तो ये क्या बन गया? स्ट्रिंग, है ना। वन और मोर कैरेक्टर, डबल कोट में कुछ भी लिख दिए, सी लिख दिए, या फिर सी ए बी, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। सी ए बी 1 2 3, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। सी ए बी @3 4 5, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। मतलब कि डबल कोट्स में हम कुछ भी लिखें तो ये स्ट्रिंग हो गया। सिंगल कोट्स में जो भी लिख रहे हैं तो ये क्या हुआ? दिस इज करेक्टर। करेक्टर सिंगल करेक्टर होता है और स्ट्रिंग मल्टीपल, मतलब कलेक्शन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, है ना। तो करेक्टर एरे कुछ भी नहीं होता, बस स्ट्रिंग को ही हम लोग करेक्टर एरे बोलते हैं। हम लोग स्ट्रिंग में इंटीजर देख लिया, फ्लोट का प्रोग्रामिंग देख लिया, हम लोग करेक्टर का प्रोग्रामिंग देखेंगे। जैसे मान लो कि एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एक प्रोग्राम बना, उसमें अपना नाम एंटर करना है। अभी तक जितना भी प्रोग्राम हम लोग देखे उसमें क्या देखे कि जो भी वो न्यूमेरिक वैल्यू एंटर किए, फ्लोट वैल्यू एंटर किए, अब उसी का ही हम लोग उसी का अलग अलग तरीका से हम लोग प्रोग्राम वगैरह बनाए। जैसे फैक्टोरियल नंबर हुआ या फिर कोई फिबोनाची सीरीज हुआ, जो हुआ हम लोग अभी तक में उसी को देखते हैं। डेटा टाइप कितने तरह का हुआ? इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, है ना। लेकिन स्ट्रिंग टाइप का अलग से कोई डेटाबेस नहीं होता। स्ट्रिंग करके अलग से कोई डेटाबेस नहीं होता। सपोज मेरे को अगर कोई स्ट्रिंग अगर हमको करना है, जैसे यहाँ पे हेलो, है ना, इनिशियलाइज करना, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? ये नहीं लिखेंगे, जनरली लिखना तो हमको ये चाहिए, ये लिखना चाहिए जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग इंटीजर लिखे थे, या फिर ये तो उसका वैल्यू हो गया स्ट्रिंग में, ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल हमको ऐसे ही लिखना चाहिए अगर हम, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। कैरेक्टर जब लिखना रहता है हम लोग, तो कैरेक्टर नेम, ये कैरेक्टर को हम इनिशियलाइज कर दिए, है ना। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हम लोग क्या बोले? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? कलेक्शन नेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे? नेम अगर लिखे तो इसमें क्या होगा? एक कैरेक्टर जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ये लगा दिए, एरे लगा दिए, कैरेक्टर एरे।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इन सी को भी क्या बोलेंगे, कैरेक्टर एरे इज कॉल्ड स्ट्रिंग। समझ में आ गया, ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया कैरेक्टर। स्ट्रिंग हम लोग ऐसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, ये इसके लिए हम लोग अलग से स्ट्रिंग करके कोई भी अलग से डेटा टाइप नहीं होता। स्ट्रिंग ओके। अगर हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, सपोज हम लोग को नेम करना है यहाँ पे, तो ये हो गया, हम लोग एक स्ट्रिंग बना लिया, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग मेरा किसी भी नाम का, मोहन सोहन जो भी हो, रवि मदन जो भी हो, इस नाम का मेरा एक स्ट्रिंग, हम लोग इसको इनिशियलाइज कर लिए। इनिशियलाइजेशन हो गया, जैसे ही ये इनिशियलाइज करता है तो मेमोरी में ये कैसे इनिशियलाइज करेगा, तो मेमोरी में क्या करेगा, ये एक इस टाइप से एरे बना लिया। जैसे ही बैकग्राउंड में क्या करेगा, एरे बना लेगा ये। बैकग्राउंड में एक एरे बना लिया, कितना का एरे बनाएगा, 20 का, सपोज ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये अपना बैकग्राउंड में इस टाइप से मेमोरी क्रिएट किया। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, यहां से कितना होगा, 0 से लेके 19 तक, है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट में रहेगा MOHAN, है ना, MOHN, लेकिन लास्ट में क्या लेता है ये, लास्ट में यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक करेक्टर ले लेगा, उसको बोलेंगे नल करेक्टर। क्या बोलेंगे, नल करेक्टर, है ना। इसका इसकी वैल्यू नल होता है, लास्ट में ऑटोमेटिक ये नल करेक्टर लास्ट में लेगा। लास्ट में इसलिए लेता है, एक मिनट, अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं नेम को हेलो, तो वो कैसे मेमोरी में होगा, HELLLO और लास्ट में क्या हो, नल करेक्टर, हमेशा लास्ट में एक नल करेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग का डिफिनेशन अब बताइए अपने लैंग्वेज में, कोई एग्जाम अभी तक हम जो भी पढ़ा अपने लैंग्वेज में स्ट्रिंग को डिफाइन करिए। रितेश, अभी तक स्ट्रिंग के बारे में जो भी बताया अपना लैंग्वेज में एक लाइन में स्ट्रिंग को डिफाइन कीजिए, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा, अपने से डिफाइन करने आना चाहिए। रितेश, सिद्धार्थ, एनीवन कैन एक्सप्लेन, बोलो कुछ भी बोलो। चलो, हेलो, आर यू लिसनिंग? तो हम स्ट्रिंग को इस तरह से हम स्टोर किए, है ना, मेरा मेमोरी लोकेशन इस टाइप से बना।
अब एक स्ट्रिंग में मान लो हम 1 2 3 लिखें, किसी भी चीज को डबल कोट्स में हम लिख दें तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ये भी एक स्ट्रिंग है ना, ये भी एक स्ट्रिंग हो गया। किसी भी चीज को हम 1 को अगर लिख दिए इसके बाद में तो वो स्ट्रिंग बन गया। अगर हम सिंगल कोट में लिखा तो ये करेक्टर बन गया, 1 नंबर में होकर करेक्टर इसको ट्रीट करेगा। इसको इसको केवल ऐसे ही हम छोड़ दें तो ये क्या हो, ये हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का डिफिनेशन हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर्स, है ना। और कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर एरे में। अब इसको इनिशियलाइजेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सी से कैसे इसको इनपुट एंड आउटपुट करेंगे। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं सी में। अब हम लोग उसमें क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे, उसका नेम, और उसको प्रिंट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले कैरेक्टर एरे लेंगे, नेम, है ना, डिफाइन कर देंगे। सपोज नेम कितना का हो सकता है, 100 का हो सकता है। मैक्सिमम कोई भी नेम अगर रखिए तो 100 का हो सकता है। उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, यूजर से लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, हम पूरा प्रोग्राम नहीं बनाते, जस्ट ये करते हैं। स्कैन कैसे करेंगे, स्कैनर। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, तो स्ट्रिंग क्या हुआ, स्ट्रिंग अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है, कैरेक्टर एरे को ही स्ट्रिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि कैरेक्टर को हम कैसे हम डिनोट करते हैं, परसेंटेज। जैसे इंटीजर को कैसे, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d। फ्लोट का क्या होता है, %f, है ना। इस तरह कैरेक्टर का %c। इस तरह स्कैन का केवल अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s। लेकिन स्ट्रिंग अलग से कोई डेटा टाइप नहीं है। अब स्कैन ऑफ करना, मान लो तो क्या लिखेंगे, %s। यहां क्या देंगे, नहीं, यहां हम एड्रेस नहीं देंगे। एक चीज यहाँ पे नोट करके रखना है, यहाँ हम हर जगह स्कैन करते हैं वहां पे हम एम्परसेंड देते हैं ना। यहाँ पे हमको एम्परसेंड नहीं लगाना, ठीक है। केवल हमको ये करना, केवल ये लिखना। तो ये जैसे ही हम किए यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड में, जैसे मान लो हम नहीं लिखा, तो बैकग्राउंड में क्या करेगा, एक एरो बनाएगा इस हिसाब से। जैसे हम ये किए, यहाँ पे नेम दिए, सपोज हम नेम दिए सिद्धार्थ, है ना। तो सिद्धार्थ का कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना करेक्टर का होगा नेम सिद्धार्थ, 8 करेक्टर का नाम हो। तो 8 करेक्टर मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जब इंटर मारते हैं तो इंटर की जगह में क्या आ जाएगा, वो टर्मिनेटेड बाई नल करेक्टर। तो कितना हुआ, 8 + 1 9। भले ही हम करेक्टर एरे डिफाइन किए हुए हैं, मैक्सिमम उसका मैक्सिमम डिफाइन किए हुए 100 का, लेकिन अभी मेरे पास में लिया 9 का। बाकी जो मेरा 91 जो हुआ वो अभी खाली है ना। ये एरे का एक डिमेरिट हम जो बताए थे लास्ट में, एरे में क्या होता है, एरे का ये एक डिमेरिट है, ये मेरा कंपाइल टाइम में मेमोरी लेता है, स्टैटिक मेमोरी होता है, रन टाइम में नहीं लेता। रन टाइम में लेता तो जितना जरूरत था उतना मेमोरी लेता। लेकिन यहाँ पे हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं 100 इसलिए कि कैरेक्टर में मान लो कि किसी किसी का नाम लंबा होता है, मान लो यहाँ पे हम केवल 10 ही लिखे, चलो 10 हम मानते हैं कि 10 मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन किसी किसी का नाम 10 से ज्यादा बेस भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर तो ऐसे जनरलाइज बनाना है,
20 करेक्टर का नाम 25 करेक्टर का नाम साउथ में जैसे लिखता है मान लो, तब हम क्या करेंगे? तो हमको तो यहाँ पे देना पड़ेगा मैक्सिमम चीज, क्योंकि रन टाइम में तो कुछ हो नहीं रहा है एरे में। मैक्सिमम 50 भी रखे तो कोई 20 तक 30 तक भी किसी का नाम जाता है तो बाकी का जो मेमोरी है वो रिस्ट्रिक्ट है। ये एक तरह से सी का एक डिमेरिट है ना। तो इसको हम लोग आगे जब हम लोग देखेंगे फिर कि कैसे हम लोग जब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन जब सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे इसको करता है। तो हम लोग स्कैन करना सीख लिए, अब इसको प्रिंट ऐसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एरे को जब भी हम स्कैन करते हैं या जब भी हम प्रिंट करते हैं तो फॉर लूप लगा के करते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर लूप क्यों नहीं लगा है? इसके पहले हम लोग एरे को, इंटीजर एरे, फ्लोट एरे को जब भी स्कैन किए, ये किए तो फॉर लूप करके किए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्यों ले लिया? यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि वो क्या करेगा कि जैसे ही वो स्ट्रिंग देखेगा तो NAME है ना, मान लो कि नेम में हम कुछ भी डालें, सपोज सपोज प्रीतम डाले, पी पहला वो 0 में PRITAM प्रीतम, तो लास्ट वाला क्या ले जाए? नल करेक्टर ऑटोमेटिकली ले लेगा। वो ऑटोमेटिकली जो है वो एरे में चला जाता है। ये यहाँ पे मान लो हम नाम लिखे अविनाश, है ना, तो ऑटोमेटिकली एक करेक्टर दूसरा करेक्टर यहाँ पे करेक्टर एरे बनेगा तो एक एक करके चला जाएगा, लास्ट में एक यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। वैसे इसलिए होता है क्योंकि पहला मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, पहला पॉइंट कर रहा है इस पे, लेकिन लास्ट मेरा पता नहीं है कि टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है। हर एक कोई भी अगर हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कहाँ टर्मिनेट हो रहा है। मान लो ये चीज नहीं होता मेरे पास में, तो मेरे पास में तो ये 50 का करेक्टर है, टर्मिनेट तो कहीं हुआ ही नहीं, तो हम कैसे लेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ तक होना से? इसलिए ऑटोमेटिकली एक लास्ट में एक करेक्टर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है और वो उसके हिसाब से क्रिएट है। ठीक है, क्लियर है स्कैनर फॉर प्रिंटर में कोई इशू? और हम लोग आगे एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेट नहीं होगी। बस आप ऐसे करके हम लोग स्कैन कर लिए, नेम ले लिया, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो उसका करेक्टर एरे बना देगा और जो भी हम स्ट्रिंग में लिखे हैं जो भी हो वो उसको इसमें ले लेंगे। अब हम लोग एक आध दो प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम से हम लोग को समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, अब इसको मान लो कि हम यहाँ पे स्कैन कर लिए, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे और लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या, मान लो हम लोग इस तरह से अगर उसको प्रिंट कराए, है ना, जिस तरह से हम लोग एरे को प्रिंट कराते हैं, एरे को प्रिंट कराने का तरीका तो यही है, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग में अगर इस तरह से प्रिंट कराएंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग मान लो कि अगर फॉर लूप में या किसी भी लूप में प्रिंट कराएगा तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 49 बार चलेगा, लेकिन मेरा कहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ना, तो ये 7 करेक्टर में प्लस 8 करेक्टर लिया तो इसको 0 से लेकर 8 तक चलना चाहिए, लेकिन 0 से लेकर 49 तक चलेगा ये। 0 से लेकर एक बार 0 से लेकर तो टाइम का भी इशू आया यहाँ पे,
टाइम भी ज्यादा लग रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गया। और उसके बाद मेमोरी का भी इशू आ रहा है, मेमोरी भी काम का ये आ रहा, तुम्हारा वेस्टेज ऑफ मेमोरी जा रहा। तो ये एक एक कैरेक्टर को रीड कर करके प्रिंट करते हुए जाएगा, टाइम भी लग रहा, मेमोरी भी लग रहा। इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपली प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट। अब मान लो यहाँ पे एक चीज और देखना है, मान लो स्कैन हम कर रहा है। अब स्कैन में अविनाश कुमार, है ना, अविनाश कुमार हम दे रहे हैं। अब स्कैनअप में ये करेंगे तो स्कैनअप क्या करता है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये जो ब्लैंक स्पेस है या फिर यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, इसको ये इग्नोर करता है। तो इसको ये नहीं लेगा यहाँ पे। स्कैनअप अगर हम करें अविनाश कुमार तो केवल इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको सपोज हम वैल्यू दिए इंटर में, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो केवल ये रहेगा, बाकी का करेक्टर को इग्नोर कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये देखा स्पेस है, कहीं भी स्पेस आया या कुछ आया तो इसको इग्नोर कर दिया, इसको नहीं लिया, तो केवल इसको मेन में केवल इतना ही आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि स्कैनअप का लिमिटेशन है कुछ। तो इसके लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, दूसरा और गेट्स, बस यहाँ पे केवल नेम लिख देंगे, परसेंट, यहाँ पे परसेंट एस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। जैसे ही हम गेट्स करेंगे फिर प्रिंट ऑफ करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे पूरा आ जाएगा, व्हाइट स्पेस को भी ले गया यहाँ पे। लेकिन ये चीज मेरा पॉसिबल नहीं था स्कैनर में, है ना। जब गेट्स है, अब गेट्स हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, तो कोई भी नया फंक्शन यूज किए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर में, हैश इंक्लूड, क्यों लगाना पड़ा, हम यहाँ गेट्स यूज कर रहे हैं। अब हम सी का प्रोग्राम हम गेट से ही करेंगे, है ना। अब गेट्स ये है तो अब यहाँ पे मान लो गेट्स, जब गेट्स नाम का कोई फंक्शन बना तो समझे एक और बना पुट्स, पुट्स बस सिंपल। अब पुट्स नेम कर देगा तो ये आइए यहाँ गेट्स एंड पुट्स। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में क्या करेंगे, स्कैनअप यूज नहीं करेंगे, ये भी नहीं यूज करेंगे, केवल ये स्ट्रिंग का एक अलग से डेडिकेटेड फंक्शन है गेट्स एंड पुट्स। जैसे ही हमको स्कैन कराना है स्क्रीन, गेट्स वेरिएबल का नाम दे दिए, बस ना उसमें करेक्टर एरे डालना ना कुछ डालना। लेकिन करेक्टर एरे की जो बात हो रही है वो बैकग्राउंड में वो अपना चलता है उस हिसाब से। अभी तक जो हम इतना कहानी बताए वो कंपाइलर बैकग्राउंड में उसको करेक्टर एरे में स्टोर करता है, लास्ट में जाकर के एक नल करेक्टर स्टोर कर देगा, है ना। गेट्स एंड पुट्स फंक्शन कहाँ पे होता है, कौन सा होता है, इसमें स्ट्रिंग डॉट एच में डिफाइन होता है ये जो फंक्शन है। अब गेट्स एंड पुट्स हुआ, फिर और एक फंक्शन हो एफ गेट्स, जो मोस्ट प्रोबेबली जो एफ पुट्स, बहुत सारा कंपाइलर इसको सपोर्ट करता है, एफ गेट एफ पुट्स, बहुत सारा कंपाइलर एफ गेट्स को करता है। एफ गेट एफ पुट्स लगभग सभी नए कंपाइलर में अभी करता है। हम लोग क्या एफ गेट्स एफ पुट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। स्कैन एंड प्रिंट बता दिए कैसे होता, क्या होता है। अब स्ट्रिंग का फंडामेंटल समझ गए हम लोग, स्ट्रिंग कैसे स्टोर होता है। हमको तो यही देखना है ना, डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिखना, कोई भी डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, मतलब मेमोरी में हम डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, डेटा में ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन पे ज्यादा हम दे रहे हैं। लेकिन तुमको जब तक तुम इसका एल्गोरिथम नहीं करोगे, ये कैसे इसका प्रोग्राम नहीं बनाओगे, तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इसको प्रोग्राम भी बना करके देखना है, स्कैन करके भी देखना है क्या हो रहा है, गेट्स करके भी देखना है, पुट्स करके भी देखना है। इसी हिसाब से चलता है हमारा मेमोरी में, ये डेटा को इसी हिसाब से प्रोसेस करता है, जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होता है इसी हिसाब से प्रोसेस होता है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब
अब जो भी लोग जो सुन रहे हैं, ठीक है, अब एक काम करो, अपना लैपटॉप खोलो। अब लैपटॉप में जो हम बताए हैं उसमें से वो प्रोग्राम बनाओ, अपना नाम को इंटर करो, अपने नाम को प्रिंट आउट करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, नहीं तो हम बताते जा रहे फिर आगे समझ नहीं आए। ये चीज प्रैक्टिकल करके मेरे को सेंड करो सारे लोग, तभी मैं मानूंगा कि तुम लोग को, हाँ, तुमको इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रिंग का ये समझ में आ गया, बैकग्राउंड में कैसे इसको मेमोरी में स्टोर करता हूँ। रेडी प्रीतम? रितेश एंड सिद्धार्थ, गेट रेडी एंड डू द प्रोग्राम जो हम बोला अभी। जस्ट अपना नाम को क्या करना है, स्कैन करना है और उसको प्रिंट करना है। पहले स्कैन करो, प्रिंट करो, फंक्शन लगा के, फिर जैसे ही हम लोग एरे का करते थे फॉर लूप लगा करके, तो फॉर लूप लगा के भी देखो कि क्या हो रहा है। फॉर लूप क्यों जरूरत है हमको, फॉर लूप हम क्यों हटाना पड़ा हमको यहाँ से। एरे में तो हम फॉर लूप लगाते थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं। फॉर लूप लगाने से क्या होगा, मेरा एक एक करेक्टर धीरे धीरे करके प्रिंट होगा। यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लगा दिया कि हमको लूप की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में लूप में चल जाएगा। जब भी हम नाम डालें तो ऑटोमेटिकली एक एक करेक्टर उठा उठा के वो मेमोरी में डाल देगा, काम खत्म। तो सभी ये प्रोग्राम बना करके भेजो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अभी तक प्रीतम ने किया है वो गेट्स एंड स्कैनर फंक्शन में डिफरेंस पता चलिए दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रीतम कैन यू एक्सप्लेन? हेलो प्रीतम, रितेश, सिद्धार्थ, एनी? So today you all are in only reading mode.
चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया, ठीक है। अब अब मान लो कि जैसे कि इसमें ये है नेम किए, अच्छा इसके पहले एक चीज और है। तो सी कंपाइलर क्या करता है कि किसी भी कैरेक्टर को अगर मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, तो वो इंटीजर के फॉर्मेट में स्टोर करता है। जैसे कंप्यूटर को तो ABCD नहीं पता है या फिर स्ट्रिंग नहीं पता है, कंप्यूटर को केवल 1 और 0 पता है। तो 1 और 0 कैसे होगा, वो कन्वर्ट करेगा, किसी न किसी नंबर को ही कन्वर्ट करेगा। इसके लिए क्या किया है, एस्काई वैल्यू, एस्काई जान रहे हो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो जितना भी करेक्टर्स हमारे पास है ना, 128 या 255 टाइप ऑफ मैक्सिमम ऑफ करेक्टर है, सबका एक नंबरिंग किया हुआ है। एस्काई एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका बेस्ड है। वो जितना भी तरह का करेक्टर हुआ, स्पेशल करेक्टर हुआ, चाहे नल करेक्टर हुआ, सबको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में नंबरिंग किया हुआ, तो हर एक का एक नंबर दिया हुआ है। हाँ? तो वो नंबर में पहले से ही वो डिफाइंड है। तो कंपाइलर क्या करता है कि उस नंबर को फिर वो अपना बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करके तो उसमें करता है। तो सपोज हम यहाँ पे मान लो सी प्रोग्रामिंग स्टोर किया, तो क्या, तो मेमोरी में सी प्रोग्रामिंग नहीं जाएगा, मेमोरी में क्या जाएगा, सी। अब जैसे सी का कितना ये है तुम्हारा, एस का वैल्यू, सी का कितना, पी का कितना, ओ का कितना, ये दिख रहा है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे शेयर कर रहे हैं थोड़ा सा इसको, तो उससे ये पता चल जाएगी। ये आ गया हमारे पास। तो कैसे होता है, जैसे मान लो कि सबसे पहले स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो किसके लिए किया हुआ, यहाँ पे नल के लिए जीरो, फिर वन के लिए इसी टाइप के जो भी सिंबल्स बना हुआ है, ये सिंबल्स ऑलरेडी डिफाइंड है। अब यहाँ से हमको देखना है, सबसे पहला मेरा ये सब तो जो है ABC जो हम बताए थे, ये कहाँ से होता है, 65 से, है ना। अब 65 की हुआ तो उसका बाइनरी वैल्यू ये हुआ। अब वो बाइनरी वैल्यू में उसको स्टोर करेगा। इस तरह B C D, हम मान लो सी में, तो सी का क्या हो, 67 वो स्टोर करेगा, 67। अब पी क्या हुआ, 80। इस टाइप से जो भी है मेरा, ये तो हुआ कैपिटल का लिया, और स्मॉल का होता है 97 से लेकर।
तो तो मेमोरी में एस्काई वैल्यू जो है उसका स्टोर होता है, फिर कंपाइलर उसका एस्काई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर अपना उसको इंटरनली इसको प्रोसेस करता है डेटा को, इस हिसाब से होता है ना। ठीक है, तो अब समझ में आएगी यहाँ पे सी है, तो सी का जगह में वो क्या लिखा 67, या फिर उसके बाद सी की जगह में जो भी उसका वैल्यू उसी टाइप से वो लास्ट में नल करेक्टर डाल करके नल का को 0 इस टाइप से वो किया, जैसे इसको कंपाइल किया इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर वो अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारा जब रन हुआ तो फिर हमको वहां से बाइनरी से फिर हमारा अब हमारा ह्यूमन लैंग्वेज में आ गया, तो इस हिसाब से इंटरनली वो काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं हाँ कि अब इसको अपडेट कैसे करेंगे, मान लो ये यहाँ पे वैल्यू हम इनिशियलाइज कर दिए सी प्रोग्राम में। क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर, और ये कैपिटल सी है, क्या आएगा कैपिटल सी। अब यहाँ पे हम 4 करते हैं तो क्या आएगा, स्मॉल ओ। ठीक है, तो इस टाइप से मेमोरी में हो रही है ना। अब मान लो हम इसको अपडेट करते हैं यहाँ पर, अब क्या आउटपुट आएगा, चलो उसको छोड़ दो, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये मेरा यहाँ से आता, इसका प्रिंटअप में क्या आउटपुट आएगा, हम डी को 0 में, ये क्या है 0 में है ना, 0 में हम डी को अपडेट कर दिया, अपडेट अलाउड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आउटपुट इस में भी आएगा डी को में। तो वो इंडेक्स का फर्स्ट वैल्यू थे उसका वैल्यू असाइन हो गया, वो इंडेक्स में इंटरनल मेरा दिखाने का मतलब है कि वो डेटा में कैसे स्टोर हो रहा है, एरे में स्टोर हुआ, अगर हमको विजुअल एरे में अगर हमको वैल्यू में दिखाना है तो वो स्टोर तो वैसे ही हुआ ना, स्टोर तो एरे में लिया मेरा, लेकिन हम जब स्कैन अप कर रहे हैं प्रिंट कर रहे हैं तो वहां एरे का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इंटरनली कंपाइलर अपना काम कर लेगा, लेकिन वो वही चीज जो इंटीजर एरे और रियल एरे में पड़ा था इंटरनली उसको कर रहा है। हम लोग को इंटीजर एरे में क्या करना पड़ता था, खुद करना पड़ता था फॉर लूप लगा करके, कोई भी चीज को अगर हम लोग नंबर इंटर करना फॉर लूप लगाए, स्कैन करना फॉर लूप लगाए, प्रिंट करना फॉर, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका करेक्टर है, इसीलिए नाम का स्ट्रिंग का क्या नाम है, दूसरा नाम है करेक्टर है, करेक्टर एरे इन स्ट्रिंग है ना, करेक्टर एरे इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब डिफाइन करो स्ट्रिंग को,
set of characters in a single array between double method code and ending with null character. बस तो collection of character string, what is string in English? Collection of character is called string, है ना? या array of character is called string, ये भी एक बोल सकते हैं, है ना? Sequence of character terminated by null is string. तो इतना तरीका से हम डिफाइन, अगर तुम डिफाइन कर लिए मतलब उसको सीख लियो, अगर डिफाइन नहीं कर पाए मतलब नहीं सीख पाए। क्लियर है? तो अगर हम किसी से भी अभी पूछेंगे कि डिफाइन करो स्ट्रिंग को, तो डिफाइन करने एक लैंग्वेज में या अपना हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है उसमें डिफाइन करो। अगर तुम डिफाइन किए मतलब तुमको समझ में आ गई किसी भी चीज को अपना लैंग्वेज में, जो भी, ऐसा नहीं कि हमको बुक का ही लैंग्वेज में करना। क्लियर है? अब क्या हम लोग देखेंगे कि अभी जो है कुछ कॉमन स्ट्रिंग का लाइब्रेरी फंक्शन होता है ना? जैसे मान लो कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, स्ट्रिंग का कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, String length स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, जैसे इसका भी लेंथ निकालना है, सी प्रोग्राम का लेंथ। तो तुमको तो खुद पता है कि इसका लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 ही निकलेगा, अगर लेंथ निकालेंगे तो नल को तो मिलेगा नहीं, वो नल तो फिर उसका अपना ये कर लिए कि स्ट्रिंग एंड यहाँ पे होगा लेंथ। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे? एक तो फंक्शन होता है लेंथ का, STRLEN, है ना? स्ट्रिंग लेंथ, यहाँ पे नेम लिखेंगे लेंथ, तो वो बता देगा तो कितना लेंथ, ऑटोमेटिकली बता देगा। ये तो वो मेरा फंक्शन। अगर विदाउट फंक्शन हमको लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका प्रोग्राम बना लूप चलाएंगे और ईच बाई ईच एसपी कोड से कंपेयर करेंगे वो मैच करता है कहीं, और इस कंडीशन आ रहे हैं अगर मैच कर रहा है तो काउंट प्लस करते जाएंगे। लूप हम कहाँ से चलाएंगे? जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा? एंड कहाँ पर होगा? नल तक, नल करेक्टर तक। कंडीशन में क्या देंगे? नल, जीरो से के नल तक। अब एक एक करके, जैसे एक कैरेक्टर किया तो फिर आई प्लस प्लस बढ़ते गए, एक हम ले लेंगे वेरिएबल, वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए जितना हो, फिर लास्ट में प्रिंट कर दिए। क्लियर? अब चलो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाओ जो हम अभी बोले। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करके, ठीक है। और उसके बाद सेकंड दूसरा हुआ कि एक मैनुअली लेंथ निकालना, दोनों बराबर है कि नहीं है, दोनों को बराबर होना चाहिए, दोनों यूज करके हमको देखा। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, तो थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा लगना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा लैपटॉप और एक एक करके लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा।
प्रीतम हो रहा है। और ये सब बन गया, तो छोटा सा रहा है, एक करेक्टर तुम भेज रहे। आप दूसरा दूसरा कोई सिद्धार्थ एंड नितेश एंड अदर, अगर तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है।
प्रैक्टिकल सबसे जरूरी है, क्योंकि जो भी चीज हम बताएं उसको तुम प्रैक्टिकल करके ही समझ पाओगे एक्चुअल में 100%। सभी के पास लैपटॉप है, सभी के पास सब है। Yes. Okay. 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 Um, all has to be. बन गया सर, आई आपको। वो मैंने कंडीशन में मिस्टेक किया था, करेक्ट। हाँ, मिडिल में और बना था, 30 से बोथ साइड में और देखे, मिडिल में कर दिए थे। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया कि इंटरनली हम लोग स्ट्रिंग को कैसे मेमोरी में स्टोर करते हैं, कंपाइलर कैसे इसको मेमोरी में ऑर्गेनाइज करता है। स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए कैरेक्टर है ना। तो स्ट्रिंग करके कोई डेटा टाइप अलग से नहीं होता है, कोई डेटा टाइप।
तो रितेश इसमें इफ कंडीशन लगाने का क्या जरूरत है? मान लो इफ अगर नहीं लगाते तो काम नहीं होता है। यहाँ पे अगर इसको हम नहीं लगाते यस सर। तो काम होता कि नहीं होता? चलो इसको तो तुम मतलब ठीक है, मतलब करेक्टर का मतलब तो एनी करेक्टर हो सकता है। करेक्टर में हम लोग स्ट्रिंग में अगर 1 2 3 4 भी डाले तो वो भी एक स्ट्रिंग बन गया। अब हमको उसका लेंथ काउंट करना है ना? तो चलो ये ठीक है, तुम इसको प्रिसाइज कर लिए, देख लिए कि भाई इतना से इतना तक मेरा ये होता है, मतलब कि मेरा फुल स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मतलब ये नहीं हुआ, मेरा स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम किसी चीज को भी लिख दिए अगर इसमें यहाँ पे, ठीक है चलो प्रोग्राम तुम ठीक बनाओ, उसको ये भी आ रहा होगा, तुम इसमें मोर कंडीशन डाल दिए। अगर हम डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिए 1 2 3 5 6, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये मेरा इसको भी एज स्ट्रिंग लेगा। इसको एज स्ट्रिंग वो कंपाइलर ट्रीट करेगा, है ना? अगर डबल कोट केवल सिंपल लेंगे तो मोर करेगा, यहाँ करके स्पेस नहीं है। डबल कोट्स का मतलब ही स्ट्रिंग है। आप वो चाहे यहाँ पे ABC लिखो, ABC लिखो, 1 2 3 लिखो, है तो ये हो गया। तो स्ट्रिंग मेरा कितना तरीका से हो सकता है? न्यूमेरिक को भी हम न्यूमेरिक को भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक को भी स्ट्रिंग में, किसी चीज को भी, है ना? स्पेशल करेक्टर स्पेशल करेक्टर को भी हम स्ट्रिंग बना सकते हैं कि नहीं? जैसे मान लो कि टेस्ट 1 2 3, अब इसको जस्ट हमको डबल कोट्स के अंदर जो भी है मेरा स्ट्रिंग है ना? और सिंगल कोट्स में जो भी है, सिंगल कोट्स में होगा तो एक ही होगा, दिस इज करेक्टर। अब सिंगल कोट्स में ये दो डाल दिए तो ये मिलेगा, ये सिंगल कैरेक्टर लेगा, ये स्ट्रिंग हो गया, ये गलत हो गया, है ना? तो स्ट्रिंग और इसमें यही है। तो स्ट्रिंग करके अलग से कोई डेटाबेस में डेटा टाइप नहीं होता है। ये का मतलब है कि अगर हमको अगर स्कैन करना है यहाँ पे, अगर हमको इनिशियलाइज करना है string स्ट्रिंग नेम ऐसे करके कुछ नहीं होता है ना? यहाँ पे क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रिंग करके कोई कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे होता क्या होगा। लेकिन अगर हम जहाँ पे डील कर रहे हैं वहां का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हुआ? स्ट्रिंग एस होगा, परसेंटेज एस होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम परसेंटेज सी लगा दिया तो वो एक करेक्टर का बात करेगा वहां पे। क्लियर है? समझ में आइए। तो अब इसका स्ट्रिंग में क्या हुआ कि सी के डेवलपर के द्वारा बहुत सारा स्ट्रिंग का ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया होता है। हम फंक्शन में पढ़े थे ना, फंक्शन क्या होता है ना? तो फंक्शन इज स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जैसे लेंथ के लिए तुमको इतना लंबा लिखना पड़ा तो क्या करो, उसका क्या है? str_len फंक्शन। str_len फंक्शन क्या करेगा? str_len में अगर हम यहाँ पे डाल दिए तो सीधा सीधा इसका लेंथ रिटर्न कर देगा यहाँ पे, या इसको प्रिंटअप में रिटर्न करा लो या किसी और में रिटर्न करा लो, ठीक है? अब होता है str cp1। ये क्या करता है? कॉपी करता स्ट्रिंग टू को स्ट्रिंग वन में कॉपी कर देगा, है ना? इस टाइप का भी एक प्रोग्राम बना लो। सपोज मान लो कि एक स्ट्रिंग डाला, एक स्ट्रिंग टू को इंटर कर दिया, उसको वन में कॉपी कर दिया, ये स्ट्रिंग को भी स्लाइस किया, प्रोग्राम कर दिया। ये प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो ऐसे तो बहुत सारा फंक्शन होता है स्ट्रिंग डॉट एच में, लेकिन मोस्ट कॉमन फंक्शन जो यूज होता है जैसे स्ट्रिंग लेंथ, अभी हम लोग किया रिटर्न लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, ये सोर्स, यहाँ सोर्स पे जो भी कैरेक्टर वैल्यू है और यहाँ पे जो भी है स्ट्रिंग है, इसको इसमें कॉपी कर देगा। अब इसको चाहो प्रिंट करो तो इसमें जो वैल्यू है वही चीज आएगा। अब इसमें कैट क्या है, कॉन्केटनेट करता है। कॉन्केटनेट में दोनों दो स्ट्रिंग को ऐड करता है ना। जैसे एक तो मान लो अविनाश है और दूसरा में कुमार है, तो अगर कॉन्केटनेट कर दिया तो डेस्टिनेशन वाला में अगर हम प्रिंट करेंगे तो अविनाश कुमार आ जाएगा, दोनों का अलग अलग। अब कंपेयर करता है, मान लो तुम्हारा प्रीतम डाला और उसको कंपेयर करेगा दूसरे स्ट्रिंग में प्रीतम है कि नहीं। अगर दूसरा स्ट्रिंग प्रीतम की जगह मान लो कि कोई दूसरा स्पेलिंग लिखा हुआ तो कंपेयर क्या करेगा, अदर देन जीरो वैल्यू देगा। अगर कंपेयर पूरा पूरी एक एक कैरेक्टर कंपेयर हो गया तो वो जीरो देगा। अगर दूसरा हुआ तो अब हुआ मान लो कि लोअर केस को तुमको अपर केस में करना है, ये अपर केस को लोअर केस में करना है, तो ये मेन 4-5 फंक्शन है। इस फंक्शन से एक एक प्रोग्राम कर लेना है ना। और तो तुम लोग को इसका फंक्शन का यूटिलाइजेशन पता चल जाएगा। मोटा मोटी अगर तुम्हारा जो भी स्ट्रिंग में अगर कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है तो यही सब बेसिक से तुमको आएगा, इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए एज ए बिगिनर। स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रिंग कैसे काम करता है, स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है, कैसे कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस पता चल गया, कैसे हम स्ट्रिंग बनाएंगे डबल कोट्स में रख के। किसी भी चीज को डबल कोट्स में डाल दिए तो स्ट्रिंग बन जाता है। अब स्ट्रिंग का हमने उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे, स्ट्रिंग का एक फंक्शन देखे यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब स्पेशल फंक्शन एक प्रिंटअप के है उसका, जो कि प्रिंट करा देता है डायरेक्ट। लेकिन प्रिंट में अगर हमको थोड़ा सा अपना फॉर्मेट में प्रिंट करना तो प्रिंटअप ही यूज करना पड़ेगा। प्रिंटअप और गेट्स एंड पुट्स में क्या अंतर है, पुट्स केवल स्पेसिफाइड है स्ट्रिंग के लिए, लेकिन प्रिंटअप सभी चीज के लिए है। अब वहां पे हम अच्छा उस टाइप से सजा नहीं सकते, केवल जस्ट वो प्रिंट कर रहे हैं, बस अंतर वही है। अब किसी में एफ गेट्स फंक्शन काम करता है, किसी कंपाइलर में किसी में नहीं काम करता है। तो सबसे बेस्ट है टर्बो सी। टर्बो सी में कोई भी प्रोग्रामिंग करो तो टर्बो सी में सारा चीज, क्योंकि उसका क्या है कि अपना ये नहीं, उसी में ही डिजाइन किया है कंपाइलर। बाकी सब तो उसका कंपाइलर का कोड को कॉपी करके अपना बना लिया है। तो किसी में करता है किसी में नहीं करता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है टर्बो सी में ही प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस किया करो। तो ये तुम लोग का एक इसको ले लो, तुम लोग ये तुम्हारा होमवर्क है। स्ट्रिंग लेंथ से स्ट्रिंग कॉपी करके दो स्ट्रिंग बनाएगा। दो स्ट्रिंग यहाँ पे कॉपी में क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को लेंगे, दो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करेंगे, पहला स्ट्रिंग में वैल्यू डालेंगे, दूसरा स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे। दूसरा एक स्ट्रिंग डालेंगे, दूसरा स्ट्रिंग को भी लेंगे, कॉन्केटनेट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, लोअर केस अपर केस। ये 5 होमवर्क है। इस 5 को प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आना है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बस वही वोलेटाइल मेमोरी में भी गया तुम्हारा। रैम में कितना देर तक स्टोर रखिए, एक दिन 4 घंटा 5 घंटा, फिर खत्म है ना। इसको प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाने के लिए क्या करोगे, लोड करने का तो कर लिया, अब प्रोग्राम भी बनाओ। उसको प्रोग्राम बनाओगे तो फिर परमानेंटली स्टोर होना चाहिए तुम्हारे इसमें, नहीं तो फिर अभी सीखे उसके बाद फिर एक दिन के बाद सब माइंड से उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर लगे पता नहीं चलेगा अरे स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग सर बताया था ऐसा ऐसा, कुछ ऐसा ऐसा होता था, ये होता था, लेकिन हम प्रैक्टिस ही नहीं किए। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रोग्रामिंग सीखना भूल जाते। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत नहीं किए तो फिर समझो कि बस डिग्री लेके घूमते रहो, वैसे तो बहुत है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।